प्राइम टाइम न्यूज के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर, राजस्थान विद्यापीठ, डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय, समस्त पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी से मान्यता प्राप्त। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर, बेड़वास, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। समझाइश का दौर खत्म, पुलिस ने अपनाया कड़ा रुख, नियम तोड़ने वालों के काटे चालान तो पालना करने वालों को बांटे चॉकलेट और फूल। पॉस्को कोर्ट ने 70 दिन में सुना दिया ऐतिहासिक फैसला, नाबालिग से रेप और हत्या के दोषी को फांसी की सजा। यूआईटी ने फतेह सागर में पेट्रोल डीजल की बोट चलाने पर लगाई रोक, बैटरी सोलर वाली नावें ही चलेंगी। कुल की रस्म के साथ इमरत रसूल शाह बाबा के 132वें उर्स का हुआ समापन। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। 8 दिन की समझाइश के बाद पुलिस ने यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के साथ शनिवार को सख्ती बरती। दरअसल जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा के आदेशों पर पुलिस ने ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। हालांकि पहले दिन ही अधिकांश वाहन चालक नियमों की पालना करते हुए नजर आए। शहर में चप्पे चप्पे पर बैरिकेड्स लगाकर पुलिस का जाब्ता तैनात रहा, जो हेलमेट नहीं लगाने वाले, ओवरलोडिंग सवारी ले जाने वाले, सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले को रोककर चालान काट रहे थे। इस दौरान पुलिस किसी के साथ नरमी से पेश नहीं आए और नियमों का उल्लंघन करने वालों के जमकर चालान काटे। चालान काटने के दौरान कुछ वाहन चालक पुलिस से माफी मांगते और चालान नहीं काटने की गुहार लगाते भी नजर आए, लेकिन फिर भी उनके साथ नरमी से पेश नहीं आई पुलिस और चालान काटे। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने शनिवार को शहर के चौराहे पर आमजन को फूल और चॉकलेट भी बांटे, लेकिन इस बार यह फूल और चॉकलेट नियम तोड़ने वालों को नहीं, बल्कि जिन लोगों ने नियमों का पालन कर समझदारी दिखाई उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए बांटे। एसपी विकास शर्मा ने कहा कि आज अधिकांश लोगों ने नियमों की पालना की, यह एक अच्छी बात है। नियमों की पालना करने वालों को सराहना हमारा, और जो नियम कानून का उल्लंघन कर रहे उन्हें नियम फॉलो करवाना हमारा कर्तव्य है। देखिए, आज पहला दिन है कि इसमें सख्ती की गई है। जैसे मैंने आपसे पहले बातचीत में भी बताया है कि अभियान का पर्पज़ ये नहीं है कि हमें चालान बनाना है। हमारा पर्पज़ यही है कि लोगों को अवेयर करें कि आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है और आप लोग उसके लिए खुद ही प्रयास करें। हम ऐसी स्थिति चाहते हैं कि एक दिन ऐसा हो कि हमें चालान बनाना ही नहीं पड़े। लोगों ने इसका अच्छा मैसेज लिया है और काफ़ी हद तक इसमें हमें सफलता भी मिली है। 70 से 80% तक कंप्लायंस रेट बढ़ी है पहले के मुकाबले, और यही हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसी तरह से आगे चालू रहेगा और आप लोग इस इम्पोर्टेंस को समझें कि ये लाइफ सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो उनका पालन करें। कुछ लोग जो हेलमेट पहन के चल रहे हैं वो हमारे एम्बेसडर्स हैं कि उन्होंने इस समझाइश का जो परिणाम उनको सामने लाए हैं, तो वो लोग हम इनकरेज भी कर रहे हैं उनको साथ साथ कि इस चीज़ को और लोग भी फॉलो करें उनको देख के। तो ये मेरे लिए अभियान का रहा है और आगे भी इस तरह चलती रहेगी, क्योंकि एक बहुत लंबे टाइम के बाद इस तरह शुरू हो रहा है, तो इसको पूरी इस कंप्लायंस होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन पुलिस लगातार काम करती रहेगी। आपको शायद ध्यान नहीं होगा कि एमवी एक्ट अमेंड हो चुका है, 2019 में इसका नया अमेंडमेंट आ चुका है और उसमें सारे स्ट्रिक्ट प्रोविजंस किए गए हैं। आपको जैसे ध्यान होगा, चालान की अमाउंट भी बढ़ा दी गई है, तो नए प्रावधान के तहत ये सारी चीज़ें जिस तरह से की जा रही है उस पर ऊपर कार्रवाई हो रही है। पुराना एक्ट अमेंड हो चुका है। बिल्कुल ऐसा है। ये देखिए, ये काम तो चलता रहेगा। कोई भी सिस्टम 100% एफिशिएंट नहीं होता। ये भी हमारा काम है, वो भी हमारा काम है। हम उस पर भी काम कर रहे हैं, इस पर भी काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये काम हमारा नहीं है। तो क्योंकि पुलिस के पास वर्क्स बहुत ज़्यादा है, तो हर वर्क पे कॉन्सेंट्रेट करके कर रहे हैं और इससे क्राइम पे, लॉ एंड ऑर्डर पे, लोगों की डेथ पे बहुत फ़र्क पड़ता है। अपनी सुरक्षा अपने हाथ है। कोई जान क्यों दे किसी बात के लिए कि उसके सिर पे हेलमेट नहीं था, बहुत छोटी सी बात है, इसलिए इसके ऊपर काम किया जा रहा है। देखिए, ऐसा है, जब ऐसी स्थिति होती है, इतना बड़ा बेड़ा है, इतने सारे लोग हैं, इस पूरे शहर में भी 5-6 लाख के आसपास लोग हैं, तो हर आदमी से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बिहेवियर भी उसका अच्छा होगा। तो इसके हर एक पक्ष के 2 साइड होते हैं, एक पुलिस की साइड है, एक पब्लिक की साइड है।
उदयपुर शहर के ब्रह्मपुर बार स्थित हजरत इमरत रसूल शाह बाबा के 3 दिवसीय 132वें उर्स का समापन शनिवार को असर की नमाज के बाद रंग सलातो सलाम व दुआ के साथ संपन्न हुआ। दरगाह कमेटी के मीडिया प्रभारी मोहसिन हैदर ने बताया कि हजरत इमरत रसूल शाह बाबा के 3 दिवसीय उर्स के चलते विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। दरगाह कमेटी सदर सरवर खान पठान, पूर्व सदर मोहम्मद यूसुफ, सेक्रेटरी शादाब खान, तनवीर इकबाल, शब्बीर हुसैन, इमरान खान, मुबीन खान, अमजद खान सहित कमेटी के सदस्यों व जायरीनों ने चादर पेश की। जायरीनों के लिए लंगर व तबरुक का वितरण किया गया। उर्स के तीसरे दिन की शुरुआत शनिवार सुबह कुरान ख्वानी के साथ हुई, जिसमें कुरान की तिलावत की गई। जोहर की नमाज के बाद महफिल समा का आयोजन किया गया, जिसमें कव्वाल पार्टियों ने नातिया कलाम व सूफियाना कलाम पेश किए। उर्स के अंत में सभी कव्वाल पार्टियों ने मिलकर हजरत अमीर खुसरो के कलाम पढ़े, जिसके बाद फातिहा पेश की गई, जिसमें जायरीनों की सलामती के साथ मुल्क में शांति व भाईचारे के लिए दुआएं की गई। उसके बाद मौजूद लोगों ने कुल के छींटे लिए और सभी ने एक दूसरे के गले मिलकर उर्स की मुबारकबाद दी। फतेहसागर झील में आज से देसी विदेशी पर्यटकों के लिए बोटिंग का आनंद खत्म हो चुका है। यूआईटी ने गुरुवार को आदेश जारी कर झील में पेट्रोल और डीजल से चलने वाली नावों पर प्रतिबंध लगा दिया। फतेहसागर में अब बैटरी और सोलर से चलने वाली नावें ही संचालित हो रही है। यूआईटी सचिव बालमुकुंद असावा ने अपने आदेशों में जोधपुर हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया। इसमें लिखा है कि हाईकोर्ट ने 30 मार्च को स्वतः संज्ञान लेते हुए आदेश दिया था कि शहर के जिलों में आगामी 6 माह में बैटरी और सोलर से ही संचालित नावें चलाई जाए। यह अवधि 30 सितंबर को पूरी हो चुकी है। इसी के चलते पेट्रोल डीजल की नावों पर प्रतिबंध लग चुका है। झील में 28 नावें चलती है, जो आज शनिवार से थम चुकी है। हालांकि पिछोला झील में पेट्रोल और डीजल की नावें अभी भी चल रही है, क्योंकि नगर निगम ने अपने स्वामित्व की पिछोला में चल रही नावों को लेकर अभी तक ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है। निगम भी आदेश जारी करता है तो पिछोला में चल रही 78 में से 68 नावों का संचालन ठप हो जाएगा। इस मामले में हाईकोर्ट में 11 अक्टूबर को सुनवाई होगी। अति खुशी की बात है कि यूआईटी ने एक निर्णय लिया है कि फतेहसागर के अंदर पेट्रोल और डीजल से चलने वाली नावों पर रोक लगा दी है। इस निर्णय का उदयपुर की जनता में और सभी इस निर्णय का स्वागत करते हैं कि इस तरह से फतेहसागर के अंदर चलने वाली पेट्रोल और डीजल की नाव से जो प्रदूषण फैलेगा, जो पानी प्रदूषित होगा, जो जीव जंतु के लिए प्रदूषण होगा, उस पर रोक लग जाएगी और एक अच्छा निर्णय है। इस निर्णय का स्वागत उदयपुर की जनता और हम सब मिलकर कर रहे हैं। और एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि उदयपुर की एक सबसे बड़ी झील है, फतेहसागर के अलावा पिछोला झील है। पिछोला झील भी अति सुंदर है, उसका सौंदर्य भी अच्छा है। उस झील में अगर डीजल और पेट्रोल की चलने वाली नावें बंद हो जाए, यूआईटी ने जिस तरह से निर्णय लिया था फतेहसागर पे, उसी तरह नगर निगम भी अगर पिछोला के अंदर जो पेट्रोल और डीजल से नावें चल रही है वो बंद हो जाए, तो उस निर्णय के लिए उदयपुर की जनता बहुत बहुत आभारी होगी और उदयपुर की जनता आपका स्वागत करेगी। अगर ये निर्णय आप पिछोला झील पर भी लागू कर दिया जाए तो मेरे नगर निगम से विनती है, मेरी यूआईटी से विनती है कि अति शीघ्र ये निर्णय लिया जाए। जिस तरह से फतेहसागर पे निर्णय लिया उसी तरह पिछोला पे निर्णय लेना चाहिए। उसके लिए आपको तहे दिल से उदयपुर की जनता स्वागत करेगी और मैं यूआईटी का बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने फतेहसागर की जीव जंतु और पानी के प्रदूषण से रोकने के लिए ऐसा निर्णय लिया। उस निर्णय के लिए स्वागत है। शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर जिला परिषद सभागार में शतायु प्राप्त मतदाताओं का सम्मान कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें वृद्धजनों ने मतदान के लिए युवाओं को जागरूक किया। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आज एडीएम प्रशासन ओपी बुनकर एवं एडीएम सिटी प्रभा गौतम ने सभी वृद्धजन को माला उपरना पहनाकर सम्मान दिया। इस दौरान शतायु पार मतदाताओं ने अपने अनुभव सभी से साझा करते हुए बताया कि पहले मतदान प्रक्रिया काफी जटिल होती थी, लेकिन अब मतदान प्रक्रिया में काफी बदलाव आ चुके हैं और यह काफी सरल तरीके से भी हो जाती है, जब ईवीएम के माध्यम से आसानी से मतदान कर सकते हैं। साथ ही युवाओं को यह भी कहा कि मतदान दिवस पर सभी को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए तथा अपने मत का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस है और उसी के उपलक्ष्य में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जो शतायु मतदाता थे, जिनकी उम्र 100 वर्ष से अधिक मतदाता सूची में दर्ज है, उन लोगों को सम्मानित करने का जो आज कार्यक्रम रखा गया है। तो उसमें से कुछ मतदाताओं को जो आ सकते थे उनको यहाँ बुला के सम्मानित किया गया है और बाकी मतदाताओं को जिनको जो घर से नहीं निकल सकते हैं या इतने नहीं हैं, उनको घर पे जाके बीएलओ जो है वो सम्मानित करेंगे। उनको एक
भारत निर्वाचन आयोग की ओर से एक प्रशस्ति पत्र आया वो दिया जाएगा और उन लोगों के अनुभव जो है वो रिकॉर्ड किए जाएंगे कि उनके कैसे अनुभव रहे हैं अभी भारत के जो 75 साल आज़ादी हो गए उसके बाद से, जब से वो मतदान कर रहे हैं तब से लेके अब। और अभी एक नई चीज़ ये है कि जो 80 से अधिक उम्र के मतदाता हैं उनके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध कराई है। तो ऐसे मतदाता को अब अगर वो पहले अप्लाई करते हैं चुनाव से पहले तो उनको पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाएगी और वो घर पे ही पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कर सकेंगे। तो इसी में जो जैसे अभी देखा आपने कि जो मतदाता ये आए हुए हैं 27 मतदाता, ये बहुत ही जोश खरोश के साथ और मतदान करते रहे हैं और इनमें से कुछ ने बताया कि भाई ये इनके समय में एक उत्सव की तरह वोट करने जाते थे और लेकिन अभी जो युवा पीढ़ी है उसमें इतना ज़्यादा वोटिंग के प्रति जागरूकता नहीं है और उसकी वजह से ये होता है कि शहरी क्षेत्र में जो कि पढ़े लिखे लोग होते हैं और वो वहाँ ही सबसे अधिक वोट का परसेंटेज कम रहता है। अभी मैं बताऊं कि अभी उदयपुर संभाग में भी जो पिछले जो चुनाव हैं उसमें जो सबसे कम मतदान का प्रतिशत रहता है वो उदयपुर शहर विधानसभा क्षेत्र में ही रहता है, क्योंकि ये शहरी जो मतदाता हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं अर्बन एफएती रहती है। तो उनको ही जागरूक करने की सबसे ज़्यादा जो जागरूक हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनको जागरूक करने की ज़रूरत है कि वो वोट दें, आगे आएँ और वोट का प्रतिशत बढ़े। ये मतदाता जागरूकता की तहत ही एक कार्यक्रम था कि भी इसके अंदर हम लोगों को जागरूक करें कि भाई वो मतदान के लिए आगे आए। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। उदयपुर प्रॉपर्टी लाया है सन सिटी एवं धरती धन साकरोदा की सफलता के बाद गोल्डन फार्म सिटी मोड़ी में फार्म हाउस धमाका। अब फार्म हाउस का सपना होगा पूरा उदयपुर प्रॉपर्टी के साथ। गोल्डन फार्म सिटी, जिसमें है सभी सुविधाएं जो आपके इन्वेस्टमेंट को करें दुगना। गेटेड सोसाइटी के साथ क्रिकेट ग्राउंड, टेंट हाउस, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट, वॉलीबॉल ग्राउंड, ये सभी सुविधाएं एक जगह एक साथ। आज ही सदस्यता लें उदयपुर प्रॉपर्टी की एवं मात्र 700 रुपए में ड्रॉ द्वारा 800 स्क्वायर फीट प्लॉट पाने का सुनहरा अवसर भी पाएं। आज ही संपर्क करें उदयपुर प्रॉपर्टी 212 समृद्धि कॉम्प्लेक्स, द्वितीय मंजिल, रेती स्टैंड, उदयपुर। दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आप सबका मनपसंद टू व्हीलर स्कूटर अब आपके शहर डूंगरपुर में। जी हाँ, वेस्पा टू व्हीलर जो है दुनिया का सबसे खूबसूरत और स्टाइलिश स्कूटर, जो आपको बना देगा अपना दीवाना। क्योंकि कीमत में किफायती और एवरेज में शानदार, राज मोटर्स लाया है ब्रांड में वेस्पा और अप्रीलिया के मॉडल में टू व्हीलर स्कूटर। स्पेशल ऑफर नवरात्रि और दीपावली के पावन पर्व पर गाड़ी खरीदने पर पाए 1 लाख का लोन, बिना किसी ब्याज के, बिना किसी फाइल चार्ज के। तो आज ही बुक करवाए और ले जाए अपना मनपसंद वेस्पा स्कूटर। रोबोट निर्मित स्टील बॉडी, 3 वॉल्व टेक्नोलॉजी, कॉम्बो ब्रेकिंग सिस्टम, शॉकर सिस्टम, हवाई जहाज की तरह, जिससे गड्ढों में बॉडी पर असर नहीं होता है। सेल्स एंड सर्विस की सुविधा और पार्ट्स की सुविधा भी उपलब्ध है। न्यूनतम डाउन पेमेंट में गाड़ी उपलब्ध है। हाथों हाथ फाइनेंस कंपनी द्वारा हमारी कंपनी का स्कूटर खरीदने पर बिना ब्याज और बिना फाइल चार्ज पर कम से कम समय में गाड़ी उपलब्ध है। हमारे यहाँ से हर नई गाड़ी पर 1 साल तक रोड सर्विस फ्री। 1 साल तक सर्विस फ्री। हमारे टू व्हीलर स्कूटी की बॉडी पूरी तरह मेटल की बनी हुई है।
और एक भाग में बनी हुई है। गाड़ी में कलर की वारंटी और इंजन की वारंटी 5 साल की है। इस गाड़ी में पेट्रोल टैंक 7.5 लीटर का बना हुआ है, जो कि दूसरी गाड़ियों में कम होता है। हर मॉडल में मनचाहा कलर उपलब्ध है। राज मोटर्स ने 2 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे करने पर डूंगरपुर वासियों का हार्दिक आभार एवं अभिनंदन जताया। राज मोटर्स अपनी सेवाएं निरंतर डूंगरपुर वासियों को इसी तरह देता रहेगा। हमारा पता है राज मोटर्स, सागवाड़ा रोड, बिलड़ी, डूंगरपुर। मोबाइल नंबर 7405535353 और 9414566791। जैन प्रॉपर्टी सभी प्रकार के UIT कन्वर्टेड प्लॉट्स के क्रय विक्रय के लिए संपर्क करें। पिछले कई वर्षों से हजारों लोगों के घरों का सपना घर हो अपना जैन प्रॉपर्टी द्वारा पूरा किया गया है। अगर आपको प्लॉट्स, कमर्शियल प्लॉट 60 फीट, 80 फीट, 100 फीट रोड पर घर, फार्म हाउस, दुकान आदि सेक्टर 14, सेक्टर 11, जीवन तारा, गोवर्धन विलास, सब्सिडी सेंटर, ट्रांसपोर्ट नगर, बलीचा, BDO कॉलोनी, सेक्टर 17, दक्षिण विस्तार योजना, पन्ना धाई योजना, मानसरोवर, स्टेप बाय स्टेप स्कूल के पास, नेला, जोगी तालाब, IIM बलीचा, तीतड़ी, RK पुरम, गोकुल विलेज, मेलड़ी माता मंदिर के आसपास खरीदने हैं तो एक बार हमसे संपर्क जरूर करें। सभी साइज के क्लियर टाइटल लोनेबल प्लॉट्स व मकान भी उपलब्ध हैं। प्रॉपर्टी का ख्याल आए तो जैन प्रॉपर्टी को याद करें। शॉप नंबर 9, त्रिमूर्ति अपार्टमेंट, 100 फीट रोड, गोवर्धन विलास, सेक्टर 14 नियर CA सर्कल, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9828253255, 8890999255। हमारी वेबसाइट है propertydealerinudaypur.com। महाराजा पेंट्स एंड हार्डवेयर 26 वर्षों से आपकी सेवा में अपने नए प्रतिष्ठान RK सर्कल पूला पर एशियन पेंट्स के होलसेल एवं रिटेल विक्रेता और सभी पेंट्स उचित दाम पर उपलब्ध है। घर को बनाए खूबसूरत और आकर्षक। हमारे द्वारा 5000 से ज्यादा कलर कंप्यूटर मशीन द्वारा बनाए जाते हैं। साथ ही पेंटर की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ आपको मिलेगी बिरला पुट्टी, JK पुट्टी, व्हाइट सीमेंट, टेक्सचर, वाटर प्रूफिंग, केमिकल भी उपलब्ध है। नवरात्रि व दीपावली की महाराजा पेंट्स की ओर से आप सभी को अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा पता है महाराजा पेंट्स एंड हार्डवेयर, 711 RK सर्कल पूला, भारत पेट्रोल पंप के सामने, उदयपुर। प्रोप्राइटर विपिन तोतावत। मोबाइल नंबर 9829089224। GITS, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education. Building excellence for building a future in GITS, Geetanjali Institute of Technical Studies. Affiliated to RTU, Kota and approved by AICTE. We offer BTech in ECE, CSE, Civil, Electrical and Mechanical Engineering. MTech in CSE, Power System, Industrial Management and Engineering and Digital Communication. Professional courses like MBA with specializations in Marketing, Finance, HR, IT. GITS also offers MCA. GITS, an ISO 9001-2008 certified institute, is located at Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. Call 9414-165-137. Email admission@gits.ac.in or log on to gits.ac.in.
तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर के अटल बिहारी इंडोर स्टेडियम में आयोजित 2 दिवसीय भगत सिंह कप ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप का शनिवार को समापन हुआ। 2 दिवसीय चैंपियनशिप में 21 राज्य से करीब 400 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। चैंपियनशिप के आयोजक एक्सएमए एकेडमी राजस्थान के निदेशक संजू सिंह ने बताया कि देश भर के 21 राज्यों से करीब 400 खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया। विभिन्न वर्गों में हुई प्रतियोगिता में दिल्ली पहले, राजस्थान दूसरे, झारखंड तीसरे और एमपी चौथे स्थान पर रही। प्रतियोगिता में कॉमनवेल्थ कांस्य पदक विजेता रुचा तांबट और इंडियन नेशनल कराटे टीम कैप्टन अनिकेत गुप्ता जैसे खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया। संजू सिंह ने बताया कि काता सीनियर में अनिकेत गुप्ता को स्वर्ण, मेहुल को रजत, देवाशीष को कांस्य और बिबेर को भी कांस्य पदक मिला। वहीं क्लब कंपटीशन में सुरक्षा मार्शल आर्ट एकेडमी पहले, द रे मार्शल आर्ट इंडिया दूसरे, हेरिटेज गर्ल्स स्कूल तीसरे और जीवन रतन मॉडर्न स्कूल चौथे स्थान पर रहा। प्रतियोगिता के सफल आयोजन में संजय महरूल, वीर, अजय सिंह, सुनील कुमार, पीयूष कोहली, रवि प्रजापत और ललित बैरागी का विशेष सहयोग रहा। ये भगत सिंह के नाम पे हमने प्रतियोगिता रखी थी, भगत सिंह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। जैसे कि अभी 27 तारीख को भगत सिंह का जन्मदिन गया था और ओवरऑल इंडिया से टीमें आई हैं इसमें। फर्स्ट दिल्ली टीम रही है, सेकंड राजस्थान, थर्ड झारखंड और फोर्थ एमपी रही है। इसमें ओवरऑल इंडिया से करीबन 350 से 400 बच्चे पार्टिसिपेशन कर रहे थे। बच्चों ने काफ़ी एंजॉय किया है और इसमें हमारे यहाँ पे 2 नेशनल मेडलिस्ट भी आए हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में हमें मेडलिस्ट दिए थे। इसमें अंडर 5 ईयर से लेके 14 ईयर्स तक की कैटेगरी थी, जिसमें 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। फिर कैडेट थी 14 एंड 15, फिर सीनियर कैटेगरी थी, सब जूनियर कैटेगरी थी, ऐसा करके अंडर 21 तक की कैटेगरियाँ थी इसमें। संगीत के क्षेत्र में उभरती प्रतिभाओं को मंच देने एवं स्थानीय लोगों के मनोरंजन के लिए समय समय पर आयोजित किए जाने वाले संगीतमय कार्यक्रम के तहत इस बार स्वराजंत स्पार्क संस्था द्वारा आगामी 8 अक्टूबर को डीपीएस स्कूल के ग्राउंड में सुदेश भोसले नाइट का निःशुल्क आयोजन किया जा रहा है। प्रोग्राम चेयरमैन दिनेश खटारिया ने बताया कि इस मौके पर सुदेश भोसले व बॉलीवुड के ख्यातनाम गीतकार समीर अंजान को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। इसके अलावा देश की ख्यातनाम 6 हस्तियों को सृजन कला प्रेरक अवार्ड 2022 से सम्मानित किया जाएगा, जिनमें मुंबई के मोहम्मद सलीम आरिफ को सृजन वीडी पोलुस्कर अवार्ड, हैदराबाद के राम अवतार दयामा को सृजन ओकारनाथ ठाकुर अवार्ड, मुंबई के अशोक बाठिया को सृजन नंदलाल बोस अवार्ड, भोपाल की रेणु शर्मा को सृजन मास्टर मदन अवार्ड, अजमेर की प्रियंका जोधावत को सृजन खेमचंद प्रकाश अवार्ड तथा नई दिल्ली के कुंवर रणजीत सिंह चौहान को अमीर खुसरो अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। संस्थान के राजेश खमेसरा ने बताया कि 9 साल पहले मात्र एक्ट चैप्टर से आईपीएस और कोटा के आईजी प्रसन्न कुमार खमेसरा के मार्गदर्शन में शुरू हुई इस संस्था की संगीतमय यात्रा आज देश में 17 चैप्टर व विदेश में 4 चैप्टर के जरिए संगीत प्रेमियों के बीच पहुंच रही है। खमेसरा ने बताया कि कार्यक्रम में प्रवेश पास के जरिए होगा, जो शुभागपुरा सर्कल स्थित कनॉट पैलेस व शुभागपुरा सोफिट रोड स्थित सिल्वर ट्रेजर पर निःशुल्क मिलेंगे। इस दौरान सृजन के इंटरनेशनल डायरेक्टर राजेंद्र शर्मा, जिया लोड़ा, किशोर पाहुजा आदि भी मौजूद रहे। स्पार्क एक संगीत की संस्था है जो संगीत को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थी सन 2013 में। संगीत के कई कार्यक्रम हम अब तक कर चुके हैं। आज हमारी जो प्रेस वार्ता रखी गई विशेष रूप से 8 तारीख को जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं सुदेश भोसले साहब की नाइट होने वाली है। सुदेश भोसले साहब बॉलीवुड के जाने माने गायक हैं जो मिमिक्री भी करते हैं और उन्होंने भी खुद ने भी कई गाने जो उनके फिल्मों में गाए हैं और किशोर कुमार साहब की एस डी बर्मन साहब के भी वो मिमिक्री करते हुए गाने गाते हैं। आज के इस 8 तारीख के कार्यक्रम में सुदेश भोसले साहब के साथ समीर अंजान साहब जो बहुत बड़े लिरिसिस्ट हैं, जिनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम है, जिन्होंने 4400 गाने लिखे हैं, उनका हम लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड से सम्मान करेंगे। और उसके अलावा कुछ प्रेरक अवार्ड दिए जाएंगे जो विभिन्न विधाओं में दिए जाते हैं।
मोहम्मद सलीम आरिफ साहब को दिया जाएगा वीडी पुरस्कार अवार्ड। ओंकारनाथ ठाकुर अवार्ड दिया जाएगा राम अवतार दायमा साहब को, जो हैदराबाद से हैं। नंदलाल बोस अवार्ड दिया जाएगा अशोक जी भाटिया साहब को, जो वैसे तो उदयपुर के हैं लेकिन बॉम्बे में सेटल्ड हैं, अच्छे कलाकार हैं। और मास्टर मदन अवार्ड दिया जाएगा डॉक्टर रेणु शर्मा, भोपाल से हैं, बहुत बड़ी सर्जन हैं लेकिन म्यूज़िक से जुड़ी हुई हैं। खेमचंद प्रकाश अवार्ड दिया जाएगा प्रियंका जी जोधावत, जो RS अधिकारी है, उदयपुर में पोस्टेड हैं, लेकिन वो भी बहुत अच्छे स्तंभकार हैं, स्तंभ लिखती हैं। और एक अमीर खुसरो अवार्ड दिया जाता है रंजीत सिंह चौहान न्यू दिल्ली से, जो बहुत बड़े शायर हैं। उदयपुर का नीम फाउंडेशन शिक्षा से जुड़ी आवश्यक साधनों से वंचित विद्यार्थियों के लिए हर संभव मदद करने में लगा रहता है। इसी कड़ी में आज फाउंडेशन ने एक सरकारी स्कूल में जाकर जरूरतमंद बच्चों को स्टेशनरी बांटी। फाउंडेशन की संस्थापक रोशनी बारोट ने उदयपुर के वाड़ाफला में राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल में जाकर पहली से 7वीं तक के विद्यार्थियों को उपहार स्वरूप स्टेशनरी बांटी तथा उन्हें मुश्किल परिस्थितियों में भी पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। स्टेशनरी में कॉपी, किताब, पेंसिल, पेन, रबर, स्केल, ड्राइंग बुक, ड्राइंग कलर आदि सामग्री शामिल थी। गुरुजनों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए संस्था प्रधान प्रदीप नागदा, शिवलाल पारगी, पुष्पराज सिंह राणावत, लव वगाड़िया और माला का अभिनंदन किया गया। नीम फाउंडेशन के संस्थापक रोशनी बारोट ने बताया कि नीम फाउंडेशन का लक्ष्य है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहे और इसके लिए समय समय पर प्रयास किए जाते हैं। नवरात्रि में वाड़ाफला विद्यालय में जाकर स्टेशनरी और अल्पाहार वितरण के साथ शिक्षकों का सम्मान भी किया गया। उदयपुर के हिरणमंगरी सेक्टर 14 स्थित मंथन किड्स स्कूल में शनिवार को नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया गया। मंथन किड्स स्कूल की प्रिंसिपल निधि असावा ने बताया कि नवरात्रि के छठे दिन के अवसर पर शनिवार को स्कूल में गरबा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी बच्चों ने गरबा व डांडियों में हिस्सा लिया। इस दौरान सभी छात्र छात्राओं ने पारंपरिक वेशभूषा पहनकर गरबे का आनंद उठाया। कार्यक्रम में प्रिंसिपल निधि असावा सहित स्कूल की सभी शिक्षिकाएं मौजूद रही। देश में विश्व की सबसे बड़ी इम्पैक्ट सोर्सिंग कंपनी बनने का लक्ष्य लेकर चल रही 5S डिजिटल नामक कंपनी ने 13 साल पहले सिर्फ 10 कर्मचारियों से अपने कार्य की शुरुआत की, जो आज बढ़कर देश में 4000 लोगों को रोजगार देने वाली कंपनी बन गई है। कंपनी के CEO कपिल शर्मा ने बताया कि एक साल में उदयपुर सेंटर पर कर्मचारियों की संख्या 350 से बढ़कर 1183 हो गई है। उन्होंने समारोह में कर्मचारियों को संबोधित करते हुए बताया कि कंपनी देश की व्यावसायिक कंपनियों व घरेलू लोगों को ऑटोमेशन सहित अनेक प्रकार की सेवाएं देने का कार्य कर रही है। 5S डिजिटल कंपनी देश के 8 राज्यों में 4000 से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रही है, जिसमें 42% महिलाएं हैं और शीघ्र इस प्रतिशत को 50-50 कर दिया जाएगा। इस अवसर पर कंपनी के चेयरमैन SN शर्मा ने कंपनी की 13 वर्षों की यात्रा की जानकारी दी। इस अवसर पर राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त SN शर्मा ने दिल को छू लेने वाले गीतों की पंक्तियां सुनाकर सभी को भाव विभोर कर दिया। उदयपुर के कोटड़ा तहसील के मंडवा थाने से पुलिस कर्मियों द्वारा नाबालिगों के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है, जिस पर नाबालिग के संरक्षक ने शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष शिकायत पेश की और न्याय की गुहार लगाई है। बच्चों के संरक्षक राकेश मीणा ने बताया कि मांडवा थाने से पुलिस की 2 गाड़ियां आई और रात के 12 बजे घर में सोए बच्चों को फोन में फोटो दिखाई और थाने ले गई। बच्चों ने फोटो वाले व्यक्ति को पहचानने से इनकार किया तो बच्चों को नग्न कर बुरी तरह मारपीट की। राकेश मीणा ने कहा कि पुलिस का इस तरह का बर्ताव बेहद निंदनीय है और बच्चों का किसी भी मामले में कोई लेना देना नहीं है, फिर भी पुलिस ने ऐसा बर्ताव किया। मामले को लेकर एडवोकेट संदीप कुमार ने कहा कि पुलिस का यह कृत्य गैर कानूनी है, क्योंकि कानून के अनुसार सूर्यास्त के बाद महिलाओं और नाबालिगों को जेल में नहीं ले जाया जा सकता है और बिना किसी सबूत के बच्चों के साथ मारपीट करना भी निंदनीय है। ऐसे में इस मामले में लिप्त पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये बच्चे हमारे पास में आए और इन्होंने इनके साथ जो घटना घटित हुई उसके बारे में बताया। सभी बच्चे नाबालिग हैं। सबसे पहली बात यह है कि नाबालिग बच्चे और महिलाओं को सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार करना ही एक अपने आप में कानूनन अपराध होता है। इन बच्चों को रात को 1 बजे के आसपास गिरफ्तार किया और उसके बाद में थाने ले जाकर इनके साथ में मारपीट करी, इनके कपड़े उतरवाए और गुप्तांगों के साथ छेड़छाड़ करी। ये बच्चे डरे सहमे हैं और ये यहाँ हमारे पास में आए। हमने प्रयास करा है विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से इनको न्याय उपलब्ध करवाए और जो भी उचित कार्रवाई होगी दोषियों के विरुद्ध वो हम करवाने के लिए प्रयास करेंगे। मेरा नाम राकेश मीणा है, मैं कोटड़ा से रहने वाला हूँ और ये जो एक बच्चे हैं ये मेरे मामा के लड़के हैं
रात को 29 तारीख को रात को 12:30 से 1 बजे के बीच 2 गाड़ियां भर के पुलिसकर्मी आए और इन बच्चों को थाने पे ले जाने के बाद में इनको पूरे कपड़े खोल के नंगा करके काफ़ी मारपीट की गई। पाँवों के नीचे इनके मारपीट की गई, चल नहीं पाए, बिना बेवजह उनके साथ मारपीट की गई। पूछा भाई किस कारण से है कि नहीं आप जाइए, परिजनों को भगा दिए कि आप जाओ, जो भी है हम बता देंगे यूँ। फिर 30 तारीख को शाम को इनको छोड़ दिया गया। तो हमने इनसे पूछा क्या हुआ यूँ, इन्होंने बोला कि साहब कोई मोबाइल लेके आए और हमको बता रहे थे कि इसी ये फ़ोटो इसको पहचानते हो। हमने कहा नहीं है। इतने दिन में ये मारपीट और करने लगे और फिर बोला कि ये बताओ, सच बताओ। इनके पास कुछ नहीं मिला तो इनको फिर छोड़ दिया गया। हम लोग न्याय चाहते हैं। हम लोग सब नाबालिग बच्चे हैं, ट्राइबल के आदिवासी बच्चे हैं, उनके साथ में इतनी ज़्यादती हो रही है तो कोई कार्रवाई हो। डूंगरपुर पोस्को कोर्ट ने शनिवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। पोस्को कोर्ट ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म और हत्या करने की वारदात को अंजाम देने वाले एक शख्स को 5 लाख के आर्थिक जुर्माने के साथ मृत्यु दंड की सजा सुनाई है। घटना सदर थाना सर्कल में करीब 3 माह पूर्व हुई थी और 70 दिन में मामले पर न्यायालय ने फैसला दिया है। डूंगरपुर पोस्को कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि इसी वर्ष जून माह के आखिरी दिनों में सदर थाना सर्कल के एक गांव में रात को घर में सोई हुई एक नाबालिग के घर से गायब होने की सूचना मिली थी। परिवार वालों ने नाबालिग की खूब तलाश की, जिसके बाद नाबालिग की लाश गांव की एक पुलिया के नीचे नग्न अवस्था में मिली। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए वैज्ञानिकता और तकनीक की सहायता से बहुत ही बारीकी से अनुसंधान किया और अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। अभियुक्त इसी गांव का निवासी है। इस मामले को कोर्ट ने त्वरित गति से निस्तारित करते हुए 70 दिनों के अंदर ही शनिवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसमें दोषी को 5 लाख के आर्थिक जुर्माने के साथ मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। माननीय न्यायालय में 29 गवाह एवं 84 दस्तावेज परीक्षित कराए गए। सभी गवाहन एवं वैज्ञानिक परीक्षण में घटना की पुष्टि हुई है। उक्त मामले की आज अंतिम सुनवाई पूरी करते हुए माननीय विशिष्ट न्यायाधीश महोदय संजय कुमार भटनागर साहब ने अभियुक्त को दोषी माना है और उसे मृत्युदंड, हैंग टिल डेथ व 5 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। ये घटना निर्भया जैसी निर्मम है। अभियुक्त स्कूल में पढ़ाने का काम करता था। उस मामले की माननीय न्यायालय ने 70 दिन में सुनवाई पूरी करते हुए आज एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। डूंगरपुर शहर में हो रही मोटरसाइकिल की चोरी का शनिवार को कोतवाली पुलिस ने खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। कोतवाली थाना अधिकारी ने बताया कि 4 सितंबर को पीड़ित अशोक कुमार ने थाने में एक लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया कि घर से मोटरसाइकिल लेकर डूंगरपुर शहर में काम से निकला था। शहर के रेती स्टैंड के पास विनायक डिस्पोजल दुकान के बाहर करीब रात 8 बजे मोटरसाइकिल खराब होने पर खड़ी करके काम से चला गया। बाद में आकर देखा तो मोटरसाइकिल वहां नहीं थी, जिसके आसपास तलाशी करने पर भी नहीं मिलने पर रिपोर्ट पेश की। इस पर कोतवाली पुलिस की अलग अलग टीमें गठित कर वारदात का खुलासा करते हुए कोतवाली पुलिस ने अभियुक्त गुणवंत उर्फ गुणिया को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम में कोतवाली थाना अधिकारी, हेड कांस्टेबल वल्लभ राम, कांस्टेबल मगनलाल, सुरेंद्र मौजूद रहे। डूंगरपुर जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जिले में अवैध कारोबार और कारोबारियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और डूंगरपुर पुलिस मुस्तैदी के साथ अभियान को सफल बना रही है। इसी क्रम में सदर थाना पुलिस की गश्त जीप चेतक 2 बीती रात गश्त पर थी। इस दौरान हेड कांस्टेबल संतोष कुमार को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि गुगरा रोड की तरफ से एक गीली लकड़ियों से भरा एक ट्रक आ रहा है, जिस पर मुस्तैदी दिखाते हुए गश्त जीप चेतक 2 ने गुगरा गांव पहुंच संदिग्ध गुजरात नंबर के ट्रक को रुकवा चालक से उक्त गीली लकड़ियों के कागजात संबंधी पूछताछ की। मौके पर कोई कागजात उपलब्ध नहीं होने से गीली लकड़ी से भरे ट्रक को जब्त कर सदर थाना लाकर प्रकरण दर्ज किया गया और अग्रिम कार्रवाई के लिए वन विभाग को सूचित किया। डूंगरपुर जिले के घुवेड़ गांव में घर में सो रहे एक युवक की सांप के काटने से मौत हो गई। युवक का परिवार साथ में घर में ही सो रहा था। इस दौरान सांप ने युवक को डस लिया। शरीर में जहर फैलने के चलते युवक की तबीयत बिगड़ गई। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। दरअसल जिले के थम्बोला थाना क्षेत्र के घुवेड़ गांव के जयंती लाल रोद परिवार जनों के साथ घर में सो रहा था।
इस दौरान जयंती लाल को जहरीले सांप ने डस लिया। इसके बाद जयंती लाल ने इसकी सूचना पिता और भाई को दी। वहीं शरीर में जहर फैलने से उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी। इसके बाद परिजनों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। इधर हादसे की सूचना मिलने के बाद थम्बोला पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां से पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। प्रिय डूंगर प्रवासियों, अब आपको दांतों के इलाज के दौरान दर्द से घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि नवजीवन डेंटल हॉस्पिटल में दांतों में होने वाली सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज पिछले 10 वर्षों से पेनलेस पद्धति द्वारा किया जाता है, जैसे कि कीड़े लगे दांतों में चांदी एवं दांत जैसा केमिकल भरना, अत्यधिक सड़े दांतों को RCT द्वारा बचाना, अत्याधुनिक मशीन द्वारा दांतों की सफाई, परमानेंट फिक्स पत्ती सी बनाना, डेंटल इम्प्लांट द्वारा परमानेंट फिक्स डेंटल ब्रिज, सेरेमिक एवं जिरकोनिया के दांत लगाना, टेढ़े मेढ़े दांतों को तार बांधकर सीधा करना, स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऑर्थोडोंटिस्ट द्वारा। अब आपको डेंटल इम्प्लांट के लिए उदयपुर या अहमदाबाद जाने की जरूरत नहीं। नवजीवन डेंटल हॉस्पिटल में यह सुविधा स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा उपलब्ध है। अत्याधुनिक डेंटल एक्सरे की सुविधा। हमारे नवजीवन डेंटल हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट एवं हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर भाविन जैन, जनरल डेंटल सर्जन एंड इम्प्लांटोलॉजिस्ट, डॉक्टर चारू जैन, जनरल डेंटल सर्जन, डॉक्टर चिराग पंड्या, MDS फ्रॉम अहमदाबाद ऑर्थोडोंटिस्ट, डॉक्टर वरदान माहेश्वरी, MDS ओरल सर्जरी, जबड़े के फ्रैक्चर के स्पेशलिस्ट, डॉक्टर मनीष चड्डा, MDS प्रोस्थोडोंटिस्ट। दांतों के इलाज की सुपर स्पेशलिस्ट सुविधा उपलब्ध रहेगी। अब आपको अच्छे इलाज के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि दांतों का सही इलाज अब आपके शहर डूंगरपुर में नवजीवन डेंटल हॉस्पिटल, ग्लोबल बैंड्स के पास, प्रताप नगर चौराहा, न्यू हॉस्पिटल रोड, डूंगरपुर। मोबाइल नंबर 9461389689 7014459544। मैं डॉक्टर भाविन जैन, नवजीवन डेंटल हॉस्पिटल। अपना ये क्लिनिक 2010 से एस्टेब्लिश्ड है। अपने यहाँ पे सारा डेंटल ट्रीटमेंट आधुनिक तकनीक द्वारा किया जाता है। मेनली अपने यहाँ पे डेंटल इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट एंड ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट भी किया जाता है। हाय, माय नेम इज जूही। यहाँ नवजीवन डेंटल हॉस्पिटल में मैंने और मेरी सिस्टर हम दोनों ने डेंटल ट्रीटमेंट लिया था विद डॉक्टर भाविन जैन एंड डॉक्टर चिराग, जो अहमदाबाद से आते हैं, एंड द रिजल्ट्स आर रियली गुड एंड हम लोगों को बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले एंड वी रियली रिकमेंड कि आप लोग भी अगर जिसको भी डेंटल प्रॉब्लम हो तो वो यहाँ पर रेफर कर सकते हैं। नमस्ते, मैं हुसैन गीवाला सांची ग्रुप से। यहाँ कहते हुए आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि सांची ग्रुप में 5000 से ज़्यादा फैमिली हमारे साथ में जुड़ी हुई है। उन्हीं में से एक डॉक्टर गोविंद जी मालविया साहब अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ में शेयर करेंगे। नमस्कार प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि सांची ग्रुप अपने आप में एक बहुत ही बड़ा वेल सेटल्ड ग्रुप है और कंस्ट्रक्शन लाइन के मामले में और स्पेशली बिल्डिंग्स के मामले में इनका काफ़ी ख्याति और नाम है। और इसी सिलसिले में मेरी एक बार जो एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद में मेरी बात हुई थी हुसैन सर से, और उन्होंने और उनकी टीम ने काफ़ी कोऑपरेट किया और उसके बाद में हमने साइट विजिट्स की और साइट्स में मुझे ड्रीम हाउस काफ़ी पसंद आया। हालांकि इनकी बिल्डिंग्स वगैरह उससे भी बड़ी शानदार थी, वेल लोकेटेड कह सकते हैं हम, प्रकृति की गोद में सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट रहा यहाँ पर। साथ ही साथ हमने देखा कि यहाँ पर नज़दीक में काफ़ी अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, लाइक इंटरनेशनल स्टेडियम्स का भी प्रावधान है। साथ ही साथ नेशनल हाईवेज़ भी बन रहा है जो कि गोल्डन कॉरिडोर के रूप में जाना जाता है, जो उधर से ही निकल रहा है। और उमरडा रेलवे लाइन भी काफ़ी नज़दीक है और कनेक्टिविटी के मामले में भी काफ़ी शानदार हैं, वेल लोकेटेड हैं, अच्छे बजट में हैं। तो निश्चित तौर पर मेरा यह मानना है कि इससे बेहतर ऑप्शंस उदयपुर जैसे सिटी में कोई हो नहीं सकता।
तो मेरे ख्याल में सबको एक बार सांची ग्रुप के इस प्रोजेक्ट पर विजिट करना चाहिए और एक बार देखना चाहिए कि वास्तव में दूसरे जो कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स हैं या साइट्स हैं उससे कई गुना बेटर इनके कंस्ट्रक्शन हैं। और टीम तो वैसे शानदार है ही है, विशेष तौर से हुसैन सर और हमारे जितेंद्र जी सर, जिन्होंने मुझे हर कदम पर हर चीज़ में, चाहे वो बैंक का जो लोन का मामला हो या फिर प्रॉपर्टी के लीगलिटी का मामला हो, उसमें हर तरह से मुझे कोऑपरेट किया। मेरे परिवार को भी काफ़ी कंफर्टेबल लगा, स्पेशली मेरी वाइफ को तो ये जो है साइट्स काफ़ी अट्रैक्टिव लगी। और आसपास में शानदार हरे भरे पहाड़, ये सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें थी। तो निश्चित तौर पर आपको भी एक बार विज़िट करना चाहिए, ये मेरा पर्सनल सुझाव है आपसे। तो यही कहना चाहूँगा, इससे ज़्यादा तो मैं क्या कहूँ। आप एक बार देखेंगे तो वास्तव में मैंने जो कहा है उससे आपको डबल ही नज़र आएगा। धन्यवाद। उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। स्मार्ट सिटी उदयपुर में सोफा किंग लाए हैं सोफे ही सोफे पाइनवुड लकड़ी में। जी हाँ, साई सोफा आर्ट पर सोफे पर त्योहारों के सीजन में 10% डिस्काउंट के साथ पाएं 3 साल की वारंटी। मात्र 14,000 से सोफे की रेंज शुरू, जिसमें आपको मिलेंगे 3 सीटर, 5 सीटर, 7 और 8 सीटर सोफों की विशाल रेंज। हमारे द्वारा आपके मनपसंद डिजाइन के सोफे भी बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ सोफे के साथ डबल बेड, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, वॉर्डरोब, चेयर इत्यादि अनेक फर्नीचर प्लाईवुड, पार्टिकल बोर्ड और सागवान लकड़ी में उपलब्ध हैं। हमारे द्वारा लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर घर पर आकर फर्नीचर और सोफे बनाने की सुविधा भी उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। 100 फीट रोड, मीरा नगर, भुआना, उदयपुर। मोबाइल नंबर 7976220738 7439121212। हेल्पलाइन नंबर है 9269708090।